सो गाइस ब्लाउज़ क्लास 8 में आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे ब्लाउज़ की कटिंग बैक पार्ट की। कल हमने सीखा था फ्रंट पार्ट की कटिंग। अगर आपको नहीं पता है तो 7 नंबर की क्लास आप देख सकते हैं पीछे जाके। और मैं आपको बता दूं, जो ये ब्लाउज़ की क्लासें चल रही हैं ये सभी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। नाम आपको मिलेगा ब्लाउज़ सिलाई कोर्स के नाम से। तो ब्लाउज़ की क्लासेस आपको सारी एक ही उसमें मिल जाएंगी फ़ोल्डर में, और ये मैं प्लेलिस्ट में ऐड करती जा रही हूँ। ठीक है, आपको करना क्या है, अगर आपने मान लो 2-4 दिन बाद भी कोई वीडियो देखी तो क्लास नंबर के हिसाब से आप देखोगे। तो आज है क्लास 8 और हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी कल, और आज हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। क्योंकि वैसे मैंने आपसे कमेंट में पूछा था कि बैक पार्ट कटिंग करें या फिर बाजू कटिंग करें, तो आप लोगों ने कहा कि भाई बैक पार्ट भी कट करो और बाजू भी कटिंग करना। तो मैं दोनों चीज़ आपको सिखाऊंगी। मेज़रमेंट वही है जो मैंने कल आपको बताया था, और उसी के हिसाब से हमने इस फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी। और आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना बनता है, राइट। तो हम बैक पार्ट के लिए इस अस्तर को डबल फोल्ड में करेंगे। ये अस्तर ही मानो आप, अभी हम पेपर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको तो करना ही करना है। जब भी हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं तो यहाँ से बंद पार्ट लेते हैं, क्योंकि हमारा बैक बंद है। ठीक है, बैक का नेक हमने 7 इंच रखना है। ये मीडियम में आता है, ना छोटा ना बड़ा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, 4 इंच से बड़े नेक हमेशा डीप नेक में आते हैं, 4 इंच से छोटे नेक पैक नेक में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको बंद लेना है। अब हमारी 14 इंच की है तो हम लेंगे इसमें 15 इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बैक पार्ट हमारा उठता क्यों है, तो उसका कारण क्या है वो अभी हम आपको बताएंगे। फुल शोल्डर कितना है, 14 इंच का है हमारा शोल्डर। तो 14 इंच पे 14 का आधा 7 लेंगे, फ़िलहाल के लिए 7 लेंगे, फिर माइनस कितना करना वो देखेंगे। माइनस हमें चार्ट के अकॉर्डिंग करना होता है। और बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें चार्ट चाहिए, तो हर चीज़ का चार्ट मैं संडे को दे दूँगी। और वैसे शोल्डर की क्लास में भी मैंने चार्ट वीडियो डाले हुए थे, तो उसमें भी आपको पता होगा। यहाँ पे 14 इंच के शोल्डर में हम देखेंगे, ये हमारा फ्रंट पार्ट कट किया था तब भी इसी चार्ट को फॉलो किया था, बैक पार्ट में भी हम इसी चार्ट को फॉलो करेंगे। अब हमारी बैक की नेक लेंथ आ रही है इसी लाइन में, 6 और 7 इंच के नेक में हमारी यही लाइन चलेगी। इसका मतलब हमें बैक में भी 6 इंच का शोल्डर लेना है। फ्रंट में भी 6 लिया था, क्योंकि हमारे नेक छोटे हैं ना। हमारा अगर 7 से ऊपर जाता तो हम इस लाइन को यूज़ करते, बट इसमें हमारा 1 इंच माइनस होगा, जैसे कि फ्रंट पार्ट में 1 इंच माइनस हुआ था, क्योंकि फ्रंट का नेक और बैक का नेक दोनों इसी लाइन में आ रहे हैं, राइट। और इसकी 2.25 नेक विड्थ आ रही है। अब इसको करेंगे साइड। अब हमें लेना है अपना आर्म होल। आर्म होल हम चेस्ट का छठा हिस्सा ले सकते हैं, बट मैं अभी फ़िलहाल 6 इंच का ले रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से सीधा मार्क कर देंगे इस तरह से। ये हमारी चेस्ट की लाइन हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लूजिंग कितना लेंगे, फ्रंट में तो हमने लूजिंग लिया था, लेकिन बैक में कितना लूजिंग लेंगे, तो जब भी हमारा नेक डीप होगा उसके हिसाब से लेंगे। जो हमारी नेक की लेंथ है उसके हिसाब से लेंगे, उसका भी हमारे पास चार्ट है। तो नेक लूजिंग का चार्ट देखेंगे पहले, जैसे कल हमने फ्रंट पार्ट में देखा था वैसे ही आपको देखना है। तो नेक लूजिंग का चार्ट मैं निकाल लेती हूँ एक बार। ये हमारा नेक लूजिंग का चार्ट है, और सभी चार्ट मैं संडे की वीडियो में दे दूँगी, आप लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये ब्लाउज़ की लाइन है, यहाँ पे सूट इधर सूट की है इधर ब्लाउज़ की है। हमारी नेक लेंथ आ रही है इस वाली लाइन में, तो ये 2 इंच की लूजिंग आएगी। ठीक है, 2 इंच की लूजिंग। लेकिन हम क्या करेंगे, हम अपने अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग कट करते हैं हमेशा बैक पार्ट को। तो अपर चेस्ट इसमें कितना है, 33 इंच। 33 में 2 प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 35 इंच। 35 का चौथाई भाग लेंगे, 35 का चौथाई भाग 8.25 आएगा। ठीक है, कितना, 8.25। यहाँ भी 8.25 लगाएंगे। यहाँ सीधा मार्क कर देंगे। अब हमें मार्जिन लेना है, तो मार्जिन कितना लेंगे, हमने इसमें कितना लिया था, 1.5 लिया था या 2 लिया था, जितना लिया था उतना ही लेंगे। 1.5 लिया था, तो यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था, ये भी हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। अब हमें अपने आर्म होल की गोलाई करनी है। यहाँ से ये कितना है, ये आ रहा है हमारा 3.25, और यहाँ पे भी 3.25 पे ही मार्क करना है। ठीक है, अब इस पे हम गोलाई कर देंगे। ये गोलाई हमारी यहाँ पे आनी चाहिए।
अगर बात करें कॉर्नर से तो ये कितनी आ रही है, 1.25 इंच की आ रही है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ बैक पार्ट की प्लेट डालेंगे। तो बैक पार्ट की प्लेट हम डाल देंगे 3.5 पे, और प्लेट की लंबाई हमारी रहेगी कम से कम 5 इंच या 4.5। जो आपकी नेक रहेगी ना उससे नीचे रहनी चाहिए आपकी प्लेट। ठीक है, अगर यहाँ पे कढ़ाई वगैरह है तो आप ये प्लेट को थोड़ा और आगे ले जा सकते हो, प्लेट इधर उधर हो सकती है। ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। अब हमें नेक किस हिसाब से लेना है, तो नेक हम लेंगे शोल्डर पट्टी के हिसाब से। यहाँ पे हमारी शोल्डर पट्टी जितनी भी है उसके हिसाब से हम नेक लेंगे। तो शोल्डर पट्टी के जस्ट बराबर से निशान लगाएंगे। अब डिपेंड करता है, और एक पट्टी से बनाओगे तो आपको 2 पॉइंट और कम करना पड़ेगा, 2.5, क्योंकि और एक पट्टी लगाने के बाद सिलने के बाद ये वहीं पे पहुंच जाएगा। तो थोड़ा सा आपने कम करना है। फ्यूज़ पेपर पे बनाओगे तो भी इस वाले पे कटिंग करोगे, लेकिन बुकरम पे बनाओगे तो डायरेक्ट इतना लोगे, क्योंकि बुकरम का नेक हमें आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन फ्यूज़ पेपर वाले में मार्जिन लेना होता है सिलाई का, और एक पट्टी में भी मार्जिन लेना होता है सिलाई का। ठीक है, तो आपका चॉइस है कि आप किस चीज़ से नेक बना रहे हो, डिसाइड पहले करना होगा आपको, उसके हिसाब से ही आप ये छोड़ सकते हो। ठीक है, अब नेक लेंथ लेनी है, तो मैं मान के चलती हूँ कि हम बनाएंगे बुकरम पे, ऐसा मैं मान के चलती हूँ। ठीक है, तो 7 इंच का नेक रखेंगे, क्योंकि हमारा 7 इंच का नेक है ना इसमें चार्ट के जो हमने साइज़ लिया है। ठीक है, आप नेक के हिसाब से ही अपना शोल्डर लोगे। अब यहाँ पे नेक लेंथ भी उसके हिसाब से ली जाती है, और एक पट्टी में नहीं बढ़ाना, फ्यूज़ पेपर वाले में नहीं बढ़ाना, बुकरम वाले में बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि उसका नेक बढ़ता ही नहीं है, आधा इंच एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे लगा देंगे गोल गले का शेप। ये हमारा शेप हो गया। आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, पर ये नेक विड्थ तो ऑलरेडी काफ़ी है तो इसे हम नहीं बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शोल्डर पट्टी कम करनी है तो आप नेक की विड्थ को बढ़ाएंगे यहाँ से, शोल्डर पट्टी कम करने के लिए। ठीक है, आप सोचो यहाँ से तिरछा कर दे, वो नहीं करना है, ऐसे बढ़ाना है। लेकिन आपको चाहिए नेक भी कम चाहिए, तो यहाँ पे हम डाट डाल के करते हैं उसे, वो आपको स्टिचिंग में समझ आएगा। अब सबसे बड़ी चीज़, हमें अपना आर्मोल मेज़र करना है। हमारा आर्मोल 8 होना चाहिए, क्योंकि हमारा फ्रंट में भी हमने 8 कंप्लीट किया और 8 रह गया, वो बैक में कंप्लीट करेंगे। हमारा तो इसमें कंप्लीट आ गया, मुझे ना तो बढ़ाने की ज़रूरत है ना घटाने की ज़रूरत है, मेरा 8 बिल्कुल कंप्लीट आ गया। अगेन मैं आपको मेज़र करके दिखा रही हूँ। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें इसमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए क्या, सिलाई का यहाँ शोल्डर में आधा इंच चला जाएगा। तो डीप नेक में मार्जिन नहीं चाहिए, छोटे नेक में चाहिए, तो ये डीप में ही आता है। 4 इंच के बाद सब डीप नेक में आते हैं, तो मार्जिन नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप लूज़ पहनते हैं तो रख भी सकते हैं, है ना। यहाँ पे लेना है अपने कमर का चौथाई भाग। अब हमें चाहिए कमर का चौथाई भाग, तो ये 30 है, तो हम 7.5 लेंगे। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस आया हमारा, कितना डिस्टेंस आया, ये आया हमारा 1 इंच में 1 लाइन ज़्यादा, तो इस डार्ट को हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये डार्ट आप ऐसे लोगे, मतलब यहाँ पे तो कर दिया, इस डिस्टेंस को हमने दोनों साइड बराबर लेना है, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, मैंने वहाँ पे जो निशान लगाया उसे आप मतलब ना समझे कि वो मैंने निशान लगाया। कहने का मतलब है पूरा 1 इंच जो है वो दोनों में डिवाइड करते हैं हम, हाफ इधर हाफ इधर। ठीक है, और ये हमारा डार्ट हो गया। अब हमारा सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमें करना क्या है, अगर आप बहुत ज़्यादा डीप बना रहे हैं ना तो ये हमें और कम करना पड़ेगा। ये जो लूजिंग है ना यहाँ से बैक पार्ट की, हमें और कम करनी पड़ेगी। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए दिखा देती हूँ मैं। अगर हमारा नेक 10 इंच का जाएगा तो हाफ इंच कम करना है, 12-13 जाएगा तो 1.25 इंच, फिर 1 इंच, इस तरह से कम करना होता है। ये यहाँ से कम करेंगे अगर डीप नेक होगा तो, लेकिन अभी हमें नहीं करना। ठीक है जी, ये हो गया कंप्लीट। हमने 1.5 इंच मार्जिन भी ले लिया। हाँ ठीक है, हमें मार्जिन कम नहीं पड़ेगा। अब सबसे बड़ी चीज़, कटिंग नहीं करनी, इस वाले सिलाई मार्जिन को यहाँ मिलाएंगे। पहले इससे पहले हमें कटिंग करना पड़ेगा गाइस, कटिंग करना पड़ेगा। अब हमें ये चीज़ कट करनी है फ्रंट पार्ट की। ये मैंने कल इसलिए कट नहीं की क्योंकि मुझे समझाना था, क्योंकि डार्ट ये हमारा एक्स्ट्रा है ना, इसे कट कर दो। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये ऐसे कटिंग करेंगे तो गड़बड़ नहीं हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैं हूँ तो गड़बड़ हो नहीं सकता ना। जब आप इसको स्टिच करोगे ना ऐसे, तो ये बिल्कुल जस्ट इसके बराबर आ जाएगा, गड़बड़ होने का कोई चांस नहीं है। जो लोग कहते हैं हमारा बैक पार्ट उठता है, तो ये चीज़ आप नहीं करते हो इसीलिए उठता है। तो ये यहाँ से हम ऐसे कर देंगे। ठीक है,
और यहाँ पे भी एक कोना सा बन रहा है एक्स्ट्रा, तो इसे हम निकाल के ख़त्म करेंगे। ठीक है, बस इतना सा काम करना है आपको। अब इसको यहाँ मैच कर देंगे, ये डार्ट तक करना है मैच। ठीक है, ये कट हो जाएगा हमारा, ये हम कर देंगे कट। लेकिन उससे पहले हमें एक बार डार्ट भी डाल लेनी है। अब ऐसे करेंगे। ठीक है, अब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा हमारा, ये कपड़े पे इजी रहता है। अब हमें ये लाइन को इस मतलब ये देखना है कि हमारी सही आ रही है नहीं, क्योंकि प्लेट डालने के बाद ये टेढ़ी भी हो सकती है। अगेन यहाँ से सेट करेंगे, देखो इंच हमारा स्केल यहाँ से सही होना चाहिए। फिर ये जहाँ पे जा रहा है उसे जाने देंगे इस तरीके से, ये ऐसे आएगा। अब बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ये साइड सिम में थोड़ी सी छोटी बड़ी हो सकती है। देखो ये जो छोटा हुआ है ना, ये एक्स्ट्रा गया अभी दोबारा में, वो इसलिए गया है क्योंकि ये डार्ट हम जब डालेंगे ना, ये जो डार्ट हम डालेंगे तो ये इसके बराबर आ जाएगा। फिर देखो आ गया ना इसके बराबर, यहाँ पे आएगा, आ गया ऑटोमेटिक, क्योंकि ये डार्ट का हमने यहाँ माइनस हो गया, हमारा ऑटोमेटिक हो गया। नहीं हो रहा है तो आपको करना पड़ेगा, ये डार्ट बंद करके ही आपको ये साइड सिम मैच करनी है। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ से बंद लिया, रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस किया, फिर फुल शोल्डर लगाया, फिर मैंने चार्ट के अकॉर्डिंग 1 इंच माइनस किया, क्योंकि हमारे बैक और फ्रंट लगभग सेम नेक है। फिर मैंने यहाँ पे 6 इंच का आर्मोल लिया, फिर मैंने यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाया, अपर चेस्ट का। ध्यान रहे बैक पार्ट अपर चेस्ट से करना है, फुल चेस्ट से नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा फुल बस्ट फ्रंट में होता है, बैक में नहीं होता है। ये निशान लगा दिया, सेम हमने नीचे लगाया। फिर हमने कमर का चौथाई लिया, और ये हमारा जो फिर डिस्टेंस आया जो, इसको हमने यहाँ डाल दिया डार्ट में। ठीक है, फिर हमने साइड से मैच की, 1.5 इंच मार्जिन लिया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, बस इतना करना है। और ये चीज़ आप नहीं करोगे ना तो आपका बैक पार्ट उठेगा ही उठेगा, क्योंकि डार्ट डालने के बाद आपने ये कटिंग नहीं किया है ना, और डार्ट जब डाली तो ये ऐसे जाता है ऐसे, फिर ये चीज़ ऊपर को उठती है। तो हमें ये स्ट्रेट रखना है, स्टिच मतलब कटिंग डार्ट डालने के बाद स्ट्रेट होना चाहिए। तो अब मैं कर देती हूँ कटिंग, और यहाँ पे शोल्डर पट्टी के हिसाब से हमें मैच करना है। ठीक है, वो आप स्टिचिंग में ही ज़्यादा समझ पाओगे, फ़िलहाल आप ऐसे ही समझ लो। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, ठीक है जी, और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया, और ये हमारे साइड सिम बिल्कुल परफेक्टली मैच हो गए। और आर्मोल की बात करें तो आर्मोल भी हमारे डार्ट डालने के बाद बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं, देख रहे हो आप, बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। अगर ये आर्मोल बड़ा हो जाता है ना सिलने के बाद, तो यहाँ मिल जाती है लूजिंग, फिर यहाँ झोल और नेक लूज़, बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो गाइस अब हम करेंगे छोटी बाजू की कटिंग। तो यहाँ पर हम कपड़े को 4 फोल्ड में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पास से देखेंगे, हमें कपड़ा 4 फोल्ड में चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, ये चेस्ट कितनी आ रही है, हम बना रहे हैं इसे 34 के हिसाब से, तो हमारी 8.5 के आसपास ये आ रही है। बाकी एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। ये डबल फोल्ड में है फ़िलहाल, और आपको कपड़ा 4 फोल्ड में लेना है इस तरीके से, क्योंकि हमारी 2 बाजू निकलेंगी। पर मैं पेपर में समझा रही हूँ तो अभी आप सिंगल में ही समझ लो। ठीक है, ये सबको ही पता है कि 2 बाजू निकलती हैं। यहाँ बंद लेते हैं। अब इस चार्ट पे हम वो इस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग करेंगे। स्लीव की लेंथ है 4, गोलाई 11, बाइसेप्स आर्मोल। ठीक है, लेकिन छोटी बाजू में हमें बाइसेप्स की कोई नीड नहीं होती है। तो यहाँ बंद वाली जगह से लेंगे, उल्टी सतह पे निशान लगाएंगे। हमें सबसे पहले लेना है 4 इंच की बाजू में नीचे फ़ोल्ड मार्जिन। अगर कॉटन ब्लाउज़ है तो फ़ोल्ड मार्जिन लेंगे, अस्तर वाला सिल रहे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेके पलटने वाला बनाएंगे। तो मैं मान के चलती हूँ कि आप यहाँ पर ले रहे हो कॉटन ब्लाउज़ में। ठीक है, ऐसा मैं मान लेती हूँ। ये 1.5 इंच आपको लेना है, कितना, 1.5 इंच फ़ोल्ड मार्जिन। अब आपको लेनी है रेडी लेंथ। 4 इंच तो हमारी रेडी है, और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगी बाजू जोड़ने में। ठीक है, तो टोटल हमारी कंप्लीट आ रही है। अब उसके बाद एक 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये कैप हाइट बोलते हैं, डाउन करना भी बोलते हैं। जैसे बड़ी बाजू में मैंने सिखाया था 3 इंच था, इसमें 2.5 से ज़्यादा लेना ही नहीं है, किसी कीमत पे नहीं लेना। अब आपको लेना है अपनी गोलाई का आधा। तो मेरी गोलाई है 11, तो 11 का आधा हम लेंगे 5.5। ये आपको जितना लूज़ पहनना है उसके हिसाब से। अब यहाँ पर लगा लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, ये हमारा बाइसेप्स हो जाता है। ऑटोमेटिक आ गया ना 13 इंच,
देख रहे हो आप, जबकि मैंने इसको नापा नहीं है। छोटी बाजू में आपको क्या करना है, यहाँ जितनी है उसका 1 इंच बढ़ा के कर दो, यहाँ जितना है उससे 1 इंच आप बढ़ा के कर सकते हो, ठीक है, इतना काफ़ी है। या फिर आप 1.5 इंच भी बढ़ा सकते हैं, किसी का यहाँ पे ज़्यादा मोटा है बाइसेप्स तो। पर छोटी बाजू में बाइसेप्स का नाप लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ये हमारा इस तरह से हमारा मार्जिन हो गया। अब यहाँ पर हम लेंगे कम से कम 1.5 या 2 इंच, ठीक है। अब करेंगे गोलाई। गोलाई करने के लिए आपको यहाँ से लेना है 1.5 इंच। अब इस वाले पॉइंट को इस तरह से धीरे 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 प्यार से ऐसे लाएंगे, फिर इसको हम थोड़ा डार्क कर देंगे। उसके बाद फिर से धीरे धीरे लाएंगे, दूरी बनाएंगे, फिर वापस से पास में ले आएंगे। तो ये हम इस तरह से कर देते हैं सिंपल सी गोलाई, ठीक है। तो ये हमारी परफेक्ट 4 इंच के बाजू की कटिंग हो गई। तो ये हमारे 4 इंच के बाजू की ड्राफ्टिंग है। अब इसकी हम प्रॉपर कटिंग कर देंगे। ये हाइट मैंने ली है 2.5 इंच, छोटी बाजू में 2.5 इंच लेना है और ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। अब एक बार मैच कर लेते हैं कि हमारा आर्म होल परफेक्ट आएगा भी या नहीं आएगा। हमारा ये 8 आ रहा है ना, तो हमें 7.5 चाहिए, क्योंकि इतना तो हमारा सिलाई में जाएगा ना ये, ठीक है। 8 इंच का है ना हमारा आर्म होल, तो पर हम लेंगे कितना, 7.5 बाजू का, क्योंकि बाजू में थोड़ा ना जाएगा, ये तो ब्लाउज़ में जाएगा। अगेन आपको दिखा देती हूँ, फिर आप सोचोगे। 7.5 आ रहा है ना हमारा, और ये भी हमारा 7.5 होना चाहिए। तो हम यहाँ से मेज़र टेप को रखेंगे इस तरीके से, हिल गया मुझसे, ऐसे करके देखेंगे ताकि आपको क्लियर दिखे। जो हमारा निशान है ना उसके पास देखो, मैं छोड़ती जा रही हूँ, नहीं तो आप इंची टेप सोचो ज़बरदस्ती मोड़ने की, वो नहीं मुड़ेगा। ये आ गया हमारा 7.5, ठीक है। 1 पॉइंट कम है, वो शायद मेरा इंची टेप हम गोलाई में घुमाते हैं ना, तो उससे भी हो सकता है। आप इस तरह से भी देख सकते हो 7.5 हमारा है कि नहीं, ठीक है। तो मेरा 7.5 में 1 पॉइंट कम है, तो मैं उसको क्या करूँगी, ऐसे कर दूँगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 7.5। अब छोटा बड़ा होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये इसमें जुड़ जाएगी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। बस इतना ही करना है हमें। तो ये पेपर पे इसलिए मैंने एक ही स्लीव, मतलब आप ये समझो 2 स्लीव हमने कट की है, ठीक है। ये हो गई हमारी फोल्ड मार्जिन। ये इसीलिए हमने करा होता है तिरछा, ताकि ये हमारा फोल्ड करते वक्त ऐसे ना आए बाहर को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्लीव्स, ये हमारा आर्म होल, ये हमारा आर्म होल, और ये स्लीव्स का आर्म होल। छोटा बड़ा होने का चांस नहीं है अगर आप मेरे मेथड से कर रहे हो तो।